नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने जो है वो अपना फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो, और इनसे बात करेंगे कि आखिर इस प्रोग्राम को चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कुछ और मुद्दे भी हैं एसओएल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के, उन पर भी बात करेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू मुनमुन जी। आज यहाँ पे हम सब कनाट भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर जो एसओएल की न्यूली अपॉइंटेड फैकल्टी है उसके साथ में एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि कंटेंट क्रिएशन और जितने भी हमारे ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं उसको किस प्रकार हम ओपन लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और कंटेंट कितना अच्छा और किस प्रकार से साइंटिफिक हम कंटेंट बना सकते हैं, ऐसा एक पूरा का पूरा हम यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे पास इंटरनेशनल रिक्रूट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, और उनकी सेवाएं लेके हमारी जो फैकल्टी है वो ट्रेन हो रही है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं मैम एसओएल में इससे पहले नहीं होते थे, तो क्या जो टीचर्स के बाद कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी ट्रेनिंग होगी? हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी इसके बाद में ट्रेनिंग है। कुछ नए नॉन टीचिंग भी अपॉइंट हुए हैं, कुछ पुराने जो नॉन टीचिंग हैं उनको भी साथ लेके एक जॉइंट ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के साथ हम कर रहे हैं। और ये जॉइंट ट्रेनिंग हमारी है 20 और 21 को जो कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगी। और ये मैम जैसे कहा जाता है कि एसओएल में जो कर्मचारी हैं वो सहयोग नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ, अब कितना बदला है ये ट्रेंड? नहीं, ऐसा नहीं है। एसओएल में टीचर्स कम हैं और कर्मचारी ज़्यादा हैं, और जितने भी 4 लाख स्टूडेंट्स हैं उनको वो कर्मचारी ही ठीक से संभालते हैं। उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी, उनको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो उनको कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं जिससे लोगों को लगता है कि वो साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये सब उनके भले के लिए ही काम करते हैं। एसओएल का कर्मचारी ऐसा है कि जो सुबह अगर उसको बोला जाए कि सुबह 6 बजे से काम करना है, रात के 10 बजे तक काम करना है, तो वो काम करता है। लेकिन मैम एक स्टूडेंट की शिकायत है कि जो आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर फ़ोन नहीं उठते, और अगर मान लीजिए उठ भी जाते हैं कुछ फ़ोन तो उनके पास पर्टिकुलर जवाब नहीं होता उनके प्रश्नों का। नहीं, हेल्पलाइन नंबर जो हैं हमारे वो बेसिकली एडमिशन हेल्पलाइन नंबर्स हैं। तो एडमिशन के रिलेटेड आप कुछ भी पूछेंगे तो वहाँ पे हमारे सीनियर जो स्टाफ है वो भी मौजूद है, टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे मिलकर वो हेल्पलाइन नंबर से आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन आप अगर उसको 5:30 के बाद फ़ोन करेंगे या सुबह 9:30 से पहले फ़ोन करेंगे या सैटरडे और संडे फ़ोन करेंगे तो वो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करते हैं उस दौरान में। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर इस्टेब्लिश हो गया है पूरा। हालांकि उसको 15 दिन पहले चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन बारिश की वजह से जो एक फाइबर की लाइन डलनी थी वो नहीं डल पा रही है। जैसे ही वो फाइबर की लाइन डलेगी तो कॉल सेंटर में आपका पूरा डाटा इन्फ्यूज़ होगा, तो उसके बाद आप एडमिशन रिलेटेड, अपना रिज़ल्ट रिलेटेड, अपना एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी पूछना चाहेंगे वो उस डाटा में फीड होगा। और अगर आपको वहाँ पे कोई जवाब नहीं मिलेगा तो आपकी क्वेरी नोट कर ली जाएगी, और क्वेरी नोट करके हम उसको बाद में आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं। जून में मैम जो है वो इसी उसमें कुछ इंटर्नशिप के लिए भी इंटरव्यू किए गए थे, बट अभी तक जो है वो उसका वो रिजल्ट नहीं आया और ना ही उन स्टूडेंट की ज्वाइनिंग हुई। हाँ, होगी वो जल्दी ही ज्वाइनिंग होगी। उसमें वही ग्रुप्स बना के 2-2 महीने का हम अभी देंगे। हमारे यहाँ तो पूरा साल इंटर्नशिप चलती है क्योंकि अलग अलग जगहों पे ज़रूरत होती है। इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें कॉल सेंटर की है। जैसे उसकी फाइबर लाइन डल के चालू होगी तो हम उनकी जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे। जहाँ तक मैम क्लासेस की बात है, जैसे 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर, इनकी क्लासेस का क्या है, ये कब से शुरू होंगी? 3rd और 5th सेमेस्टर की 17 और 18 से शुरू हो रही हैं क्लासेस इसी बार से। और आप अपने रिज़ल्ट की चिंता मत करिए, रिज़ल्ट नहीं भी आया तो भी आप अपनी 3rd और 5th सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर सकते हैं। मतलब 16 का अगर 2nd और 4th का रिजल्ट टाइम पर नहीं आता है तो भी आप अपनी क्लासेस पहले शुरू हो जाएंगी, ताकि हमें बाद में प्रेशर स्टूडेंट्स को फील ना हो। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस में आएँ, जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं अपने रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं वो क्लासेस में आएँ, अपनी क्लासेस ठीक से लें। फिर भी मैम जो है वो 2nd सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है एसओएल का? अभी मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में रक्षाबंधन के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये सारे रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और क्लासेस से होने से पहले ही बहुत सारे रिज़ल्ट्स भी आ जाएंगे। नहीं भी आएंगे तो आप लोग अपनी क्लासेस शुरू करिए। ऐसा रेगुलर में भी होता है, रेगुलर के रिज़ल्ट्स बाद में आते हैं लेकिन उनकी क्लासेस पहले शुरू हो जाती है। तो आप अपने आप को ऐसे ही मानिए कि आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो भी आपको क्लासेस लेनी है।
अच्छा, जो स्टडी मटेरियल की बात है मैम, वो स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन कब से शुरू होगा? स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने 16 तारीख से रखा था, लेकिन वही बारिश की वजह से कुछ चीज़ें अटकी हैं, पेपर आना अटका है, तो हम उसको अभी 18 और 20 से शुरू करेंगे। और जैसा कि मैम इस बार डुअल और उसमें सिर्फ 5th सेमेस्टर का है, लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड का 16 तारीख से ही मिलना शुरू हो जाएगा। 5th सेमेस्टर का थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि उसकी दोबारा से रीप्रिंटिंग थी, मतलब फ्रेश प्रिंटिंग थी। इनकी तो रीप्रिंटिंग थी इसलिए आसान हो गया, लेकिन फ्रेश उसकी प्रिंटिंग हो रही है। वो भी 18 के बाद शायद नेक्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाएगा। डुअल डिग्री जो है वो ड्यू ने अलाउ कर दी है, एक रेगुलर एसओएल से, तो इसका कितना फ़ायदा एसओएल को मिल रहा है? इसका फ़ायदा अभी एनालिसिस करना है, लेकिन इसका एसओएल को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और एसओएल से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को फ़ायदा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसमें कहना चाहूँगी कि जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट रेगुलर में आ रहा है उसको लगता है कि उसको अपनी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिला, लेकिन वो सब्जेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस पे अवेलेबल है, एसओएल में अवेलेबल है, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है ड्यूअल डिग्री से। इवन जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है, वो भी आकर अपना दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, अपना सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी अपना वो कर सकते हैं, और इधर से आप फर्स्ट ईयर से दोबारा दूसरी ड्यूअल डिग्री भी शुरू कर सकते हैं। एफएसएस के बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा है मैम उनको पैसा नहीं मिला अभी तक जो है वो, तो उसको लेके भी कुछ चीज़ें हो रही हैं? हाँ, उसमें सभी का हो गया है। सिर्फ मुझे लगता है कि 10 से 15% स्टूडेंट ऐसे बचे हैं जिनका अकाउंट वेरिफिकेशन ना होने की वजह से, आईएफएससी कोड गलत होने की वजह से, या उन्होंने अपना ईमेल ठीक से नहीं दिया हुआ जिससे हम उनसे ले सकें वापस उनका अकाउंट नंबर। सो 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एफएसएस का पैसा नहीं गया है। अच्छा मैम, जो है वो एडमिशन्स चल रहे हैं यूजी के, तो ये जो है वो लगभग अभी कब तक कोई लास्ट डेट तय की है अभी आपने? लास्ट डेट हमारी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से आती है, तो अभी तक की जो लास्ट डेट है वो तो सितंबर होती ही है। उसके बाद में अगर कोई एक्सटेंशन होगी तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी हमें इन्फॉर्म करेगी। पीजी में मैम आपने जो है वो सीयूटी पीजी से भी एडमिशन लिए हैं जी, और अब जो है वो आप जो है शायद नॉर्मल ओपन, हाँ, तो क्या उसमें मैम कुछ छूट मिलेगी जो ओपन वाले एडमिशन होंगे? नहीं, उसमें छूट कुछ नहीं है, मेरिट बेस्ड एडमिशन है। पहले हम सीयूईटी के स्कोर से भरेंगे, जो हमारी सीटें बच जाएंगी वो हम फिर ओपन उससे भरेंगे, तो दोनों चीज़ें हमारी चलेंगी साथ साथ ही। और अभी बहुत जल्दी उसकी लिस्ट भी आने वाली है। अभी उनका जो है वो जिनका सिलेक्शन हुआ है। जी। एमबीए की क्या स्थिति है मैम? इस बार एमबीए में एनरोलमेंट जो है वो? एमबीए में अभी तक हमारे जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो 8000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उनकी मेरिट लिस्ट हम करीब जब सबके एडमिशन रिजल्ट्स वगैरह आ जाएंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी देख लेंगे, उसके बाद हम उसकी भी निकालेंगे। स्किल डेवलपमेंट के कई कोर्सेज की शुरुआत आपने कर दी जी। अब कुछ और कौन से कोर्सेज शुरू होने की तैयारी है? अभी सब जगह पे हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है ड्रोन पायलट वाला, सभी कॉलेजेस में। अभी 2 कॉलेजेस में हुआ है, शिवाजी कॉलेज में, राजधानी कॉलेज में, और आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में। अब बाकी कॉलेजेस में भी ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, तो करीब 15-1 दिन बाद हम ड्रोन वाला कोर्स भी लॉन्च कर देंगे, मतलब शुरू कर देंगे उसको। और एक जर्नलिज्म के ऊपर एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने का, जिससे कि जो स्टूडेंट्स बाद में जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो उनका एक बेस प्रिपेयर हो जाए, वो शुरू करेंगे। और एक ज्योतिष का बेसिक कोर्स वो शुरू करेंगे, और मुझे लगता है कि ये सितंबर के महीने में हम शुरू कर देंगे, जब हमारे सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए, और आपको इस 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।